पर गुरु तत्व के रूप में भगवान हैं, ऐसी भावना यदि आपकी, वहीं से आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम तो इस निर्णय पर पहुंचे महाराज जी, गुरु तो समर्थ ही होते हैं, वस्तुतः अनुभूति शिष्य की श्रद्धा के अनुरूप होती है। श्रद्धामयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धस्स एव सः, ये पुरुष श्रद्धामय है। और एक बात बिल्कुल पक्की है, गुरु तत्व कहीं जाता आता नहीं है। गुरुदेव सदा विराजमान रहते हैं, सदा विद्यमान रहते हैं। शरीर में हो तब भी, शरीर में न हो तब भी गुरु जी विराजमान रहते हैं। आपने अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया है तो वो हाथ पकड़े हुए हैं, आज भी आपका हाथ पकड़े हुए हैं। दास अनुभव करता है कि हमारे गुरुजनों ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। जब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवत धाम प्रयाण कर रहे थे भैया जी, उस समय भी महाराज जी ने ऐसे हाथ पकड़ रखा था। हमको लगा जीवन की अंतिम श्वास तक हाथ पकड़ा है, आज भी उनके वे ही हाथ पकड़े हुए हैं। उनकी कृपा करुणा और उनके संकल्प से ही सब कुछ हो रहा है, हम ऐसा अनुभव करते हैं। महाराज जी का उत्सव था ओरछा में, अभी हम उधर पूर्वोत्तर से फिर ओरछा ही जाएंगे। 17 तारीख से गुरुदेव भगवान का ओरछा में उत्सव है। तो महाराज जी वहाँ एक महात्मा थे सवाई माधोपुर के पास, कौन सी जगह है वो, नाम भूल रहे हैं, भक्त अंगद सिंह जी का कहाँ गांव है? हैं? हाँ, वो नाम इस समय कुछ दूसरा है। वहाँ कथा हुई है। वहाँ से महाराज जी दूरी बहुत थी ओरछा की, और वो गाड़ी भी जीप थी, खटारा गाड़ी, और रोड भी उस समय कैसे ही थे। कमर में हमारे बड़ी तकलीफ, और कथा करके बैठ गए गाड़ी में, और खड़र पड़र उठा पटक होते होते महाराज सबरी कमर टूट गई। इतने जोर जोर से पटका वो गाड़ी वाले की कमी नहीं, रोड ही ऐसा था। तो जब वहाँ पहुँचे ओरछा, और सवेरे 9 बजे से कथा कहनी है, और सवेरे 4 बजे के बाद पहुँचे, और यहाँ कथा से उठे थे, उठ के सीधे गाड़ी में बैठ गए। और हम कोई कथा कहनी, भक्तमाल जी की कथा कहनी। अब मैंने यही विचार नहीं कर पाए कि मैं कौन सा चरित्र कहूँ, भक्तमाल में क्या कहूँ। थके हुए थे, पोथी भी नहीं देख पाए, थोड़ा विश्राम तो जरूरी था। तो हम ऐसे ही कि अब आप जो प्रेरणा करेंगे वही चरित्र कह देंगे, ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना करके सो गए। 2 घंटा सोए, 6 बजे उठ गए, 4 से 6 2 घंटा सोए। एक स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में क्या देखा, एक बड़ा सुंदर भवन है, और उस भवन में बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष विराजमान। वे संत विराजमान हैं जो शरीर में नहीं। जैसे पूज्य श्री उड़िया बाबा का चित्र हमने देखा, उड़िया बाबा वहां विराजमान है। श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी वहां विराजमान है। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी वहां विराजमान है। जिन संतों का स्वरूप हमने देखा वो तो परिचय तो समझ में आ गए, पर जिनका नाम और परिचय नहीं जानते थे, ऐसे अनेक संत थे। महाराज जी भी बैठे हैं, सब बैठे, ये तो सब महापुरुष जा चुके हैं। स्वप्न में हम देख रहे हैं। तो हमने देखा महाराज जी एक पीली सी गद्दी लगी हुई है, और एक बढ़िया सुंदर मसनद रखा है, और महाराज जी ऐसी हरी हरी तुलसी की और सुगंधित पुष्प की माला पहन के खूब चंदन चर्चित भाल है, और महाराज जी वहाँ विराजे हैं। तो हम सबसे पहले महाराज जी को ही जाकर मैंने दंडोत प्रणाम किया। महाराज जी ने इशारा किया, सब संतों को प्रणाम करो, सबको प्रणाम किया। अभी हम बैठे ही थे भैया जी, तब तक एक महापुरुष आए। हल्का गेहुआ वर्ण था, श्याम वर्ण, मैंने पूरा श्याम नहीं कह सकते, गेहुआ वर्ण था, बड़े बड़े नेत्र, भद्र स्वरूप, पूरे ऊंचे लंबे,
धोती लांग लगी हुई पहने हुए और उपरना ओढ़े हुए एक महापुरुष आए। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया और उनके प्रणाम करने के पहले ही महाराज जी ने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया और जितने वहां महापुरुष थे सबने उनको प्रणाम किया, अपने अपने आसन पर बैठे बैठे प्रणाम किया। तो हम अपने मन में क्या सोचे, महाराज जी भी कैसे हैं, और गृहस्थी पंडित है कोई, बोले उसी के चरणों में अपने सिर रख दिया। ये हमारे मन में आया। तो महाराज जी ने, हम तो वहीं थे, महाराज जी ने कहा पंडित जी प्रणाम करो। हमने कहा ये कौन है? महाराज जी बोले ये श्री गदाधर भट्ट जी हैं। हम चित्रकार होते तो हम चित्र बना देते, हम चित्रकार नहीं हैं। ऐसी छवि गदाधर भट्ट जी महाराज की, और मैंने जैसे ही गदाधर भट्ट जी के चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने मुस्कुराकर बड़े बड़े नेत्रों से मेरी ओर देखा और महाराज जी बोले इस बार के उत्सव में गदाधर भट्ट जी का चरित्र कहो। और मेरी नींद खुल गई। फिर उस बार मैंने एक सप्ताह में गदाधर भट्ट जी का ही चरित्र कहा। ये बात मंच से कहने की नहीं है, लेकिन हम इस बात को इसलिए प्रमाणित कर रहे हैं अपने गुरुजनों के सामने, महापुरुषों के सामने, कि इससे ऐसी कितनी घटनाएं हैं। इससे भैया जी एक संकेत मिलता है कि वे कहीं गए नहीं हैं, वे प्रत्यक्ष रूप में तो संहार कर ही रहे हैं, ठाकुर जी की नित्य निकुंजी में पहुंचकर भी संहार कर रहे हैं। नहीं तो क्यों कहते, उनका दर्शन भी कराया और बोले इनका चरित्र कहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक दूसरी घटना लिखी है कि एक बार, आपका ही नाम है विचित्र दास जी, विचित्र बड़े बाबा श्री विचित्र बिहारी दास जी रामकृष्ण मिशन में उपचार हेतु एडमिट थे, भर्ती थे। तो रात्रि भर ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे गुरुदेव साक्षात रूप से हमारे निकट ही बैठे हैं। उसी समय गुरुजी की रसोई सेवा में एक बालक नित्य ही हमारी कुटिया से जाता था। प्रातःकाल चित्र बाबा हमसे मिलने हॉस्पिटल आए तो हमने बताया कि रात्रि भर ऐसा लगा कि गुरुजी इसी कक्ष में हमारे साथ रहे। उधर वो श्याम नाम का बालक जब श्री गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा तो गुरुदेव ने कहा, श्याम रात्रि भर हम विचित्र के पास हॉस्पिटल में रहे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात। महाराज जी दोपहर को बालक जब पुनः हमारी कुटिया पर आया तो उसने चित्र बाबा से कहा कि आज तो बाबा कह रहे थे रात्रि भर हम रामकृष्ण मिशन में विचित्र बाबा के पास ही रहे। आहा, बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां हैं। एक बार गर्मी की दोपहरी की बात है, चित्र बाबा श्री गुरुजी के पास थे। अचानक श्री गुरुजी ने कहा, चित्र बहुत गर्मी लग रही है, वर्षा करवाएं, और कहा जाओ हारमोनियम लेकर आओ। और हारमोनियम लेकर बाबा ने मेघ मलार के कुछ स्वर छेड़े, स्वामी जी की वाणी का पद गायन करने लगे। थोड़ी देर में बादल घिरने लगे, वर्षा आरंभ हो गई। जैसे ही पद पूरा हुआ वर्षा बंद हो गई। तो अभी इतने से भी हमको संतोष नहीं है, और जो प्रेमियों को जो अनुभूतियां हुई हैं वो भी, और उनका जन्म और बाल्यकाल से लेके उनके जीवन तक का चरित्र जरूर लिखिए। यही गुरुजनों के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। हमको आज अनुराग दास जी ने कहा है कि गुरुजी कृपा करके 12 बजे पूरी कर देना, नहीं तो फ्लाइट चूकने का भय है। तो अब भगवान की दया से 12:15 हो गए। तो फिर भी स्वामी जी का एक छप्पे छंद कहेंगे। आज गीतावली वाले नियम को नमस्कार करते हैं। गीतावली में आज सबरी जी बड़ा पद है। सबरी जी की कुटिया में राम जी जाएंगे,
शबरी जी आते थे, बड़ा लंबा पद है, तो वो समय भी उतना नहीं है। आप तो रहेंगे ना? कौन कौन? आप हैं और कौन है? सरयू दास। बताओ आप क्यों नहीं हैं? चलो कोई बात नहीं, कथा है तो प्रेम से कथा करो। तो महाराज बड़े प्रेम से आगे की सेवा, पद वाली सेवा ठाकुर जी, आज समय का अभाव है और पद भी बहुत बड़ा है, इसलिए केवल स्वामी जी का छप्पे छंद कह करके हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे ही पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के आशीर्वाद से यह सत्र आरंभ हुआ, ऐसे ही उनके संक्षिप्त आशीर्वाद से ही सत्र की पूर्णाहुति हो तो संपुट लग जाएगा, आचार्य कृपा का संपुट लग जाएगा, आदिरंत्येन सहिता हो जाएगा, हैं? बढ़िया हो जाएगा। श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अब लोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। अब लोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमी को से। उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमी को से। द्रपति द्वार खाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास। श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। हरि भज छाड़ मान नर्तन को। अनमागे आगे आवे गो ज्यों पल लागे पल को। मति बंछे रे तिल तिल धन को। कहे हरिदास मीच ज्यों आवे त्यों धन है आपन को। हरि भज छाड़ी मान नर तन को। काहू को बस नाही तुम्हारी कृपा सो। सब हो ये बिहारी बिहारिन और तो मिथ्या प्रपंच काहे को भाकिए।
सो तो है हार। जाहि तुम सोहित तासो तुम हित करो, और जाहि तुम सोहित तासो तुम हित करो। सब सुख कारिण श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधार। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधार। तिनका बयारी के बस ज्यों चाहे त्यों उड़ाए, ले जाय आपने रस। ब्रह्मलोक शिवलोक और लोक अस, कहें श्री हरिदास देखो बिना बिहारी नाही जस। हरि के नाम को आलस कत करत है रे, काल फिरत सर सांधे। बेर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ो फिरत है कांगे। हीरा बहुत जवाहर संचे, कहा भयो हस्ती दर बांधे। कहें श्री हरिदास महल में बनिता बनिठाड़ी भई। एको न चलत जब आवत अंत की आंधे। जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। 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 पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद तो हो गई। श्री विचित्र बाबा भी कुछ दो शब्द बोल दें, फिर महाराज जी बोल दें। ज्यादा समय नहीं, 12:20 हो रहा है। हम उठेंगे, गाड़ी में बैठ के चल रहे। हाँ हाँ हाँ, सुनो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। लाओ लाओ माइक दो, कहाँ गए? श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य चरणारविंद की जय। परम पूज्य श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर महाराज की जय। संत समाज की जय। हम परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटिशः वंदन करते हैं। आचार्य चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजमान समस्त संत चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करते हुए केवल मात्र इतना ही हृदय का भाव है
श्री गुरु कृपा महोत्सव का जो बानिक बना है पूज्य आचार्य चरणों की कृपा से, उन्हीं की रचना है, उन्हीं की प्रेरणा है। और वास्तव में जैसा आज व्यासपीठ से निवेदन किया गया, हमें अब आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि गुरुदेव भगवान की कृपा से जो पूज्य महाराज श्री ने जैसा हम सबको श्रवण कराया कि पंच भौतिक देह भले ही अंतर ध्यान हो गई, लेकिन गुरु तत्व सदैव विराजमान रहता है। तो आज हमको हृदय में ये पूर्ण रूपेण विश्वास है कि हमारे गुरुजी ही इन सब स्वरूपों में विराजमान हैं। मानिए जैसे गिरिराज जी का ये घनीभूत स्वरूप सप्तकोशीय गिरिराज महाराज यहाँ विराजमान हैं, लेकिन इस परिसर में विराजमान समस्त संत भगवान ऐसे हमको दर्शन दे रहे हैं मानो गिरिराज जी की एक एक मणियाँ आपके रूप में विराजमान है। और ऐसा दर्शन, ऐसा सौभाग्य, ऐसी कृपा आप पुनः पुनः हम दासों पर कृपा करते रहें, आज्ञा देते रहें। आप संतों की सेवा में ये जीवन निकल जाए और जैसा गुरु जी का भाव रहा उन्हीं की आज्ञा अनुसार ये जीवन व्यतीत हो जाए, सेवा में व्यतीत हो जाए, ऐसा आशीष आप दे करके और पुनः कृपा करें, ऐसी आपके श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था रही हो, कोई भी प्रतिकूलता रही हो या यहाँ किसी भी प्रकार से आपको असहजता रही हो, उसके लिए हम मंच से आप सबको दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करते हैं। महाराज जी को भी खूब खूब विलंब हो रहा है, पूज्य आचार्य चरण विराजमान है, उनकी वाणी का लाभ लेते हुए फिर आज के इस उत्सव को यहाँ विराम करेंगे। एक बार कहिए श्री हरिदास। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जो महाराज की जय। पूज्य महाराज जी की जय। अष्टाचार्य चरणारविंद की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव शास्त्री जी महाराज की जय। पूज्य श्री रसिकदास जी महाराज की जय। गुरु कृपा महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। समय का अभाव है, दास दो शब्दों में अपनी बात चरणों में निवेदित करेगा। व्यासपीठ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य सभी संतों को हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए श्री ठाकुर जी के लाडले दुलारे हरि वैष्णव को खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे चित्र बिहारी दास जी, विचित्र बिहारी दास जी को भी खूब खूब दंडवत करते हुए श्री गुरु कृपा महामहोत्सव आज पूर्णता की ओर है। पूज्य व्यासपीठ पे विराजमान श्री अग्र अली श्री मलोक सहचरी के स्वरूप में विराजित आचार्य चरण मलुक पीठ सरकार बिहारी बिहारिणी के लाड़े पूज्य महाराज जी, हमें नहीं लगता है कि कोई दूसरा हो। आचार्य सदा अपने स्वरूप में ही विराजमान होते हैं, तो पूज्य पूर्व आचार्य सदा सर्वदा विराजमान। दास का तो यही है, आगे तो श्री ठाकुर जी का अपना अपना भाव है, अपने अपने विचार हैं। तो आपने अपनी मधुराति मधुर दिव्य वाणी के द्वारा श्री अनन्यपति चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कल दिवाकर स्वामी श्री हरदास जी महाराज रसिक प्रेमावतार, जो साक्षात श्री नित्य निकुंज में विराजमान प्राण प्रिय सखी स्वामिनी की ललिता जी को श्याम प्रिया जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आज्ञा प्रदान की, हे प्राण प्रिय सखी, ये हमारा जो नित्य विहार है ये लोप हो रहा है, छिप रहा है,
तो नित्य विहार रस का प्रकाशन करने के लिए कुछ काल के लिए तुम्हें या धराधाम के ऊपर अवतरण लेना पड़ेगा। अपनी स्वामी की चरणों में प्रतिपाद करके प्रणाम करके आज श्री ललिता जी ने जो आज्ञा कह के वही श्री ललिता जी इस धराधाम भूमंडल के ऊपर स्वामी श्री हरदास जी महाराज के स्वरूप में प्रकट हुई हैं। नित्य विहार की जो कुंजी है महाराज जी, ये श्री ललिता जी के कर कमल में है। आचार्य चरण कहते कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवक साधत सिद्ध सब जाचत नावत मात। नित्य विहार यदि प्राप्त करना है तो हमें श्री ललिता जी की चरण शरण को स्वीकार करना पड़ेगा। बिना इनकी करुणा के, बिना इनकी कृपा के यह विहार रूपी संपत्ति ना मिली है ना मिलेगी। इसको स्वामी ललित किशोर जी महाराज कहते ना पाई है श्री स्वामी बिन केल, विपिन बसो बैराग जित ज्यों लड़काई खेल। वृंदावन वास करते हुए भी जब तक स्वामी जी की चरण शरण को जीव स्वीकार नहीं करेगा तब तक यह विहार रूपी संपत्ति ना मिली है और ना ही मिलेगी। जैसे चंदा रैन बिन श्री स्वामी बिन भाव, और चाहे नित्य विहार को तो श्री हरिदासे गाव। ये आचार्य चरण की वाणी है। अनेक अनेक पदों में अनेक अनेक भावों में बड़ा सुंदर सुंदर भाव दिए हैं महाराज जी। आचार्यों ने एक पद विस्मरण की ओर है, याद नहीं आ रहा है। यह रस रसकन कियो निदान, रसकों ने छान करके एक निर्णायक के ऊपर पहुंचे। यह रस रसकन कियो निदान, यह रस सुन तज अभिमान, अभिमान तज भज सुनहु प्राणी। जन्म जन्म के श्रम मिटे और प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नामय रटे। ऐसे आचार्य चरण की भावांजलि महाराज जी ने अपने अमृत रसरूपा वाणी के द्वारा सुंदर सुंदर भावों का दर्शन कराया। चरित्र तो बड़ा विशाल है, फिर भी महाराज जी ने सांगो पांग विशेष विशेष भावों को खूब अपने भावों में डूब करके और हम सबके सामने निवेदित किए हैं। और हम सब लोगों ने खूब रसमयी आचार्य चरण की वाणी का रसास्वादन किया। हमारे चित्र बिहारी दास जी, विचित्र बिहारी दास जी महाराज जी, इनके हृदय में दास ने भी ये अनुभव किया है कि केवल केवल गुरु कृपा का ही प्रसाद है। और हमें लगता है कि जहां जहां बिहारी जी को किसी ने देखा नहीं है, ठाकुर जी को किसी ने देखा नहीं है, अगर सच्ची बात निवेदन करें तो चलते फिरते विग्रह श्री गुरुदेव भगवान ही हैं। और इनके चरणों में यदि भावांजलि श्रद्धांजलि हमारी समर्पित हो जाती है तो हमें लगता बिहारी जी को नहीं बुलाना पड़ेगा, बिहारी जी दौड़ कर आ जाए। सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे और गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे, मनोरथ सफल होंगे, घबराना ये दिल, ना प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे। लेकिन एक विशेष बात है, हरि नाम में जो गुरुदेव प्रदत्त हम लोग मंत्र प्राप्त करते हैं, मंत्र को साक्षात मूर्तिवंत युगल स्वरूप मान करके उस मंत्र में आप डूब जाइए। मंत्र और मंत्र में प्रतिष्ठित विराजमान युगल यह दो नहीं है, एक स्वरूप मान करके उनका रस पान करेंगे तो हरि नाम में गर्त होकर तो देखो पिया पीव के पद कमल भी मिलेंगे। सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे और गुरु मिल गए तो जुगल भी। तो ये गुरु कृपा केवलम, ये बिल्कुल वाक्य सत्य है और पूर्ण रूपेण चित्त बिहारी विचित्र बिहारी दास जी के अंतःकरण में विराजमान है। यह सब भाव हम सबके भीतर विराजमान हो। इन्हीं शब्दों के साथ श्री जी के चरण कमलों में, आचार्य चरण कमलों में अपनी वाणी को अर्पित करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री हरदास, श्री हरदास। शास्त्र वचन है। एक निवेदन महाराज जी, जैसे अभी खूब रस पान किया है और फिर पुनः समय आए
तो यही वाणी के द्वारा यदि ये महाप्रसाद सबको वितरण हो तो अभी संतोष नहीं हुआ है और खूब सुख मिले। श्री हरिदास। भजनम यावद हृदय नैवावतिष्ठते तावद राधा पदाम्भोज पाद गंधोपि दुर्लभा। महाराज जी व्यास वचन है, श्री ललिता जी के चरण कमलों की ललिता भजनम या ललिता जी का भजन, युगल का भजन नहीं, ललिता भजनम यावद हृदय नैवावतिष्ठते। श्री ललिता जी का आश्रय नहीं है, हृदय में प्रतिष्ठित नहीं है, तो श्री कृष्ण तो मिल सकते हैं, लेकिन राधा पदाम्भोज, राधा रानी के चरण कमल की गंध भी बिना ललिता जी के चरणाश्रय के संभव नहीं है। यही भाव, कितना सुंदर भाव। भाई ये जो निधि है ना, नित्य विहार की निधि, ये तो सहचरियों की ही तो वस्तु है, तो जिसकी वस्तु है उनके कृपा के बिना कैसे मिलेगी, स्वाभाविक बात है। बहुत सुंदर महाराज जी ने पूरे श्री राधा रसिक बिहारी जी के नैवेद्य में अपनी वाणी का तुलसी दल पधरा दिया। अब ठाकुर जी को पूरा उत्सव स्वीकार्य हो गया। आरती करें। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज। अधिक लोग मंच पर ना आवे, अधिक लोग मंच पर ना पाला। हरिदास दुलारी। रत्नेश्वरेन्मागन्धा सत्पुष्पाणि समर्पयामि। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जगमग गई जगमग। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ गलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख सुखी कन्य कलिकाए। उल्लूक कल कलिमल सकल उड़गन प्रभा